हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का भाग नंबर 1, जो कि आपके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसको हम बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा है क्या। लिखा हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए। जो मतलब ये हमको कंडीशन दी है, इससे हमको रैखिक समीकरण बनाना है और यदि उनका अस्तित्व हो तो उनको हल कीजिए बीजगणितीय मेथड से। तो पहला भाग दिया है, एक छात्रावास है जिसका मासिक व्यय नियत है कि आपका मासिक खर्च इतना है कि हाँ भैया 1500 रुपये है तो आपको देना पड़ेगा, ठीक। तथा बाकी शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी यहाँ पर ए है, 20 दिन भोजन लेता है तो उसको 1000 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो दूसरा विद्यार्थी बी है, 26 दिन भोजन लेता है तो 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय क्या है, जो आपका मतलब फिक्स है वो खर्च कितना है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना है। मतलब आप जो नियत व्यय वहाँ का प्रतिदिन का जो खर्च है, जो आपको पहले से बताया गया था कि हाँ इतने रुपये पड़ेंगे, और वहाँ के प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या है, ठीक। तो हम मान लेंगे, हमको ज्ञात करना है नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, तो यही हम मान लेंगे। लिखेंगे माना नियत व्यय यानी कि प्रतिदिन वो नियत व्यय यानी कि जो पहले से फिक्स खर्च है वो 100 रुपये है। 100 रुपये जो हमको ज्ञात करना होता है उसी को हम मान लेते हैं। और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या लिख सकते हैं, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य या प्रतिदिन व्यय के भोजन का मूल्य, ये हम मान लेंगे y रुपए। जो हमको ज्ञात करना था वही हमने मान लिया है। अब हम इसको रैखिक समीकरण बनाएंगे, यानी कि लिखा है, पहला दिया है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन लेता है, तो जब 20 दिन में भोजन लेगा वो, तो जो नियत किराया है वो तो उसको देना ही पड़ेगा। जो 20 दिन भोजन लेना, जो वो 20 दिन भोजन लेगा उसको किराया अलग देना पड़ेगा। जैसे नियत व्यय 100 रुपये है, ये तो आपका पड़ेगा ही। अगर आप 20 दिन भोजन ले रहे हैं तो एक दिन का मूल्य y रुपये है, तो 20 दिन का 20 y रुपये हो जाएगा, ठीक। तो हम लिखेंगे प्रथम शर्त से, लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से नियत 20 दिन भोजन लेता है तो उसको नियत व्यय तो मान लो देना ही पड़ेगा। नियत व्यय कितना है, एक। अब 20 दिन भोजन लेना है तो एक दिन के भोजन का मूल्य y रुपये है, तो 20 दिन का हो जाएगा 20y। जब उसने नियत व्यय और इतने रुपए मतलब भोजन का मूल्य खर्च किया है तो उसको 1000 रुपये देना पड़ा है, तो ये बराबर हो जाएगा 1000 रुपये के, ठीक। फिर लिखेंगे द्वितीय शर्त से। अब दूसरा विद्यार्थी है बी। अब नियत व्यय तो सबको देना पड़ेगा, चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे जो भी हो। तो नियत व्यय आपका कितना है एक्स, और उसने भोजन कितने दिन लिया है 26 दिन, तो एक दिन का वाई है तो 26 दिन का 26y। और टोटल रुपए उसने कितने दिए 1180। 1180। बस आपकी दो रैखिक समीकरण बन गई। इसको आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो कैसे हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 26y बराबर 1180। तो यहाँ पर x दोनों के वैल्यू सेम है, दोनों के गुणांक सेम है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे घटाने पर, चिन्ह भी सेम है। जब घटाने पर हम लिखते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस का है माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का। अब हमको जो हमने अभी चिन्ह लगाया उससे मतलब है, पहले वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं, ठीक। तो ये प्लस का x, ये माइनस का x कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस का 20 है, ये माइनस का 26 है, तो ज्यादा कौन सा है, माइनस का 26। कितना ज्यादा है, माइनस का 6, और y है तो y। अब 1000 में 180 कितना, 1180 कितना ज्यादा है 180, और ज्यादा कौन सा है ये वाला, तो माइनस का चला जाएगा। ये इससे कट जाएगा, y बराबर 180 बटे में 6, तो छतियाँ 18, जीरो तो जीरो, यानी कि y बराबर 30 आ गया आपका। अब y का मान आपको पता चल गया। y का मान आपका समीकरण 1 में रखे था, समीकरण 2 में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000। तो y का मान कितना आया है 30, तो 20 गुणे में 30 बराबर का 1000। तो 20 दो 6 और जीरो कितने हैं 2, तो 600 बराबर में 1000। 1000 ये प्लस का 600 माइनस का 600 हो जाएगा, तो x बराबर 400 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, तो हमने माना था x का मान माना था नियत हुए, तो लिखेंगे आता है नियत, जो उसका मतलब नियत था फिक्स था वो था 400 रुपये, और जो प्रतिदिन भोजन करता था उसको 30 रुपये देने पड़ते थे। तो ये 400 रुपये हो जाएंगे। और प्रतिदिन का खर्च, प्रतिदिन वे लिख देंगे, प्रतिदिन का खर्च या वे 30 रुपये। अब आपके आंसर आ गए हैं, यहाँ पर रुपए यहाँ पर रुपए। अगर आपको चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है गलत, तो हम इसमें रखेंगे उसने 1000 रुपये दिए थे, तो x का मान कितना है 400, और y कितना, y का मान है 30, तो 20 600 एक है 400 और 600 1000 के बराबर हो जाएगा, मतलब कि LHL बराबर RHL दोनों पार्ट बराबर हो जाएंगे, तो हमारा कहेंगे कि आंसर सही है। तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।